बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात को सुकून से सो रहे होते हैं तब भी कौन है जो हमें सांस लेने दे रहा होता है? जब हम सुबह उठते हैं तो कौन है जो हमारे दिल को धड़काता रहता है? जब हम मुश्किल में होते हैं और दुनिया की हर उम्मीद टूट जाती है तो हमारे दिल से बेसाख्ता कौन सा नाम निकलता है? कौन है वो जो हमारी हर अनकही दुआ सुनता है, हमारी हर ज़रूरत जानता है और हमें उस वक्त भी सहारा देता है जब कोई और हमारे साथ नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमने अनजाने में भी उस ज़ात की नाराज़गी मोल ले ली तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है? हमारी सालों की इबादत, हमारी नेकियां, हमारी दुआएं सब बेअसर हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी नाफरमानी की, उस सबसे खतरनाक गलती की जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी माफ नहीं करते जब तक कि हम उसे तौबा न कर लें। आज हम बात करेंगे शिर्क की। वो क्या है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कैसे दाखिल हो सकता है और हम इससे कैसे बचकर अपनी आखिरत को बचा सकते हैं? आइए इस मौजू की गहराइयों में उतरते हैं। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेजबान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया और इल्म की रोशनी फैलाने का ये मौका दिया। अजीज दोस्तों, आज का हमारा मौजू शिर्क है, जो तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की एकदम उलट है। तौहीद हमारे ईमान की जड़ है, वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा दीन खड़ा है, और शिर्क वो जहर है जो इस बुनियाद को खोखला कर देता है। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, बल्कि इस्लाम में इसे सबसे बड़ा और नाकाबिले माफी गुनाह करार दिया गया है। जरा इस आयत पर गौर कीजिए जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह इस बात को हरगिज माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और शिर्क के अलावा जो भी गुनाह हो उसे जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उसने यकीनन बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा। सूरह अन-निसा आयत नंबर 48। ये आयत हमारे दिलों को हिला देने वाली है। अगर एक आम गुनाह की माफी की उम्मीद है तो शिर्क की नहीं। इसका मतलब है कि इसकी संगीनी और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि हम इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिर्क सिर्फ बुत परस्ती तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे अमल और हमारी नीयत में भी छुपकर आ सकता है। प्यारे दोस्तों, शिर्क का लुग़वी माना होता है शरीक करना या हिस्सेदार बनाना, लेकिन इस्लामी इस्तिलाह में शिर्क का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में, उसकी सिफ़ात यानी खूबियों में या उसके इख्तियारात में किसी और को शरीक ठहराना। जरा सोचिए, जब आप किसी को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं और वो किसी और को अपने सबसे करीबी दोस्त की जगह दे दे तो आपको कैसा महसूस होगा? अल्लाह तो हमारा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है। जब हम उसके साथ किसी को शरीक करते हैं तो हम उसकी अजमत, उसकी हकूक और उसके इख्तियारात को कम करने की जसारत करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तौहीद पर बहुत जोर दिया है और शिर्क से सख्ती से मना किया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह लुकमान आयत नंबर 13। ये आयत हमें सिखाती है कि शिर्क अपने आप पर किया गया सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म इसलिए कि हम अपने ही नफ्स पर जुल्म करते हैं जब हम उसे अल्लाह से दूर करते हैं। ये अल्लाह के हक को छीनना है, उसकी वहदानियत का इनकार करना है। जब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं तो हम उसकी अजमत और उसकी कुदरत का इनकार करते हैं। अजीज दोस्तों, शिर्क को आम तौर पर दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया जाता है। शिर्क अकबर, इसका मतलब है बड़ा शिर्क, और शिर्क असगर, इसका मतलब है छोटा शिर्क। आइए इन दोनों को तफसील से समझते हैं ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहचान सकें। 1. शिर्क अकबर यानी बड़ा शिर्क, जिससे बचना सबसे जरूरी है। शिर्क अकबर वो शिर्क है जो इंसान को इस्लाम के दायरे से पूरी तरह बाहर कर देता है। इसका मतलब है कि अगर इंसान इस पर तौबा किए बगैर दुनिया से चला जाए तो वो हमेशा के लिए जहन्नम का हकदार बनता है। ये कितना खतरनाक है, जरा सोचिए। शिर्क अकबर की कई सूरतें हो सकती हैं। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना ये सबसे वाज़ेह शिर्क है और इसे समझना सबसे आसान है। जैसे अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना, मूर्तियों को पूजना, पीर फकीरों या बुजुर्गों की कब्रों पर सजदा करना या उनसे अपनी मुश्किलात हल करने के लिए दुआएं करना, ये सब शिर्क अकबर में आते हैं। हम हर रोज देखते हैं कि लोग अपने बच्चों की शादी के लिए या नौकरी के लिए या बीमारी से शिफा के लिए अल्लाह के बजाय किसी पीर या बाबा की कब्र पर जाकर माथा टेकते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। ये सरासर शिर्क है।
इस सिलसिले में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, कह दीजिए कि मेरे रब ने सिर्फ बेशर्मी की बातों को, चाहे वो जाहिर हों या पोशीदा, और गुनाह को और नाहक ज्यादती को, और इस बात को हराम करार दिया है कि तुम अल्लाह के साथ उस चीज को शरीक करो जिसके बारे में उसने कोई दलील नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम अल्लाह पर वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 33। अगर आप शिर्के अकबर की मुकम्मल पहचान और उससे बचने के तरीकों पर मज़ीद तफसील से जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो तौहीद की अहमियत, शिर्क से दूरी कैसे बनाएं ज़रूर देखें। मैंने उसमें इस मौजू पर बहुत गहराई से बात की है कि कैसे लोग अनजाने में भी शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना, इसका मतलब है ये अकीदा रखना कि कोई और भी अल्लाह जैसी सिफात रखता है। मिसाल के तौर पर यह सोचना कि कोई इंसान, चाहे वो कितना ही वली या बुजुर्ग क्यों ना हो, गैब का इल्म रखता है, या औलाद दे सकता है, या बीमारियों से शिफा दे सकता है। याद रखिए, सिर्फ अल्लाह ही गैब जानता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और तुम्हारे रब के पास ही गैब की कुंजियां हैं, उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 59। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मानते हैं जो कहता है कि उसे गैब का इल्म है या वो आपका मुस्तकबिल बता सकता है, तो ये सीधे सीधे अल्लाह की सिफात में शिर्क करना है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो चुका है, जहां लोग ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पास जाते हैं। अल्लाह के इख्तियारात में किसी को शरीक करना, यानी ये अकीदा रखना कि कोई और हस्ती कायनात के निज़ाम को चला सकती है, या बारिश बरसा सकती है, या मौत और जिंदगी दे सकती है। ये तमाम इख्तियारात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हैं। कोई इंसान या फरिश्ता या जिन इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ही है जो तुम्हें जिंदगी देता है, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सूरह अल-जुमर आयत नंबर 66। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि ये डॉक्टर तो देवता है, इसने मेरी जान बचा ली, या फला पीर बाबा की दुआ से आज मैं जिंदा हूँ? हालांकि हमें एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन ये मानना कि डॉक्टर या पीर ने जान बचाई है और अल्लाह की कुदरत को भूल जाना, यही शिर्क की शुरुआत है। असल में जान बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, डॉक्टर तो बस एक जरिया है। अगर आप शिर्क की पहचान को गहराई से समझना चाहते हैं और अपनी इबादत को शिर्क से पाक करना चाहते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो इबादत में तौहीद, सिर्फ अल्लाह के लिए सब कुछ भी देख सकते हैं। उसमें मैंने मिसालों के साथ बताया है कि शिर्क कहां कहां से हमारी इबादतों में दाखिल हो सकता है। 2. शिर्के असगर यानी छोटा शिर्क, जो हमें बेखबरी में भी घेर सकता है। शिर्के असगर वो शिर्क है जो इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर तो नहीं निकालता, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये शिर्के अकबर तक ले जाने का जरिया बन सकता है। ये अक्सर बहुत बारीक होता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। शिर्के असगर की कुछ मिसालें ये हैं। रिया यानी दिखावा, ये सबसे आम शिर्के असगर है। इसका मतलब है कोई नेक अमल सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए ना करके लोगों को दिखाने या उनकी तारीफ हासिल करने के लिए करना। मिसाल के तौर पर, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो और उसकी नमाज लंबी हो जाए क्योंकि कोई उसे देख रहा है, या वो सदका इसलिए दे ताकि लोग उसे सखी या नेक इंसान कहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर शिर्क के छोटे से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता, वो रिया है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4209। सोचिए, हम इतनी मेहनत से कोई नेक काम करें और वो रिया की वजह से जाया हो जाए। अपनी नीयत को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करना कितना जरूरी है। रिया से कैसे बचें और अपनी नीयत को कैसे खालिस करें, इस पर मेरी एक तफसीली वीडियो रिया से बचाओ, अपनी नीयत को खालिस कैसे करें मौजूद है। आप उसे देखकर अपनी नीयत को संवार सकते हैं और अपने आमाल को अल्लाह के लिए खास कर सकते हैं। कसम खाना गैर अल्लाह की, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना। जैसे लोग आमतौर पर कहते हैं, मेरे बच्चे की कसम, मेरी माँ की कसम, या फला पीर की कसम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए, उसने शिर्क किया या कुफ्र किया। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 1543। ये आदत हमारे मुआशरे में बहुत आम है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। कसम हमेशा सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और पर तवक्कल करना, यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा न करके किसी और चीज या शख्स पर भरोसा करना कि वो हमारा काम बना देगा। मिसाल के तौर पर, एक स्टूडेंट एग्जाम में नकल करके सोचता है कि वो पास हो जाएगा और अल्लाह पर भरोसा नहीं करता। या एक शख्स कहता है, मेरी नौकरी तो फलां मंत्री जी की वजह से लगी है, वरना मेरा क्या होता।
ये सोचना कि इंसान की कामयाबी सिर्फ किसी इंसान या किसी चीज की वजह से है, अल्लाह की कुदरत और उसकी तदबीर को भूल जाना, ये शिर्क असगर है। याद रखें, असल में हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है और वही हर काम को मुकम्मल करता है। अल्लाह के अलावा किसी और से बराह रास्त मदद मांगना जो गैबी हो, यानी ऐसी चीज में किसी से मदद मांगना जो उसकी कुदरत में न हो और वो आपके सामने मौजूद भी न हो, जैसे किसी पीर या फकीर को पुकारना कि वो औलाद दे दे या बीमारी ठीक कर दे जबकि वो दुनिया में मौजूद न हो या दूर बैठा हो। अगर कोई शख्स आपके सामने मौजूद है और वो आपकी मदद कर सकता है तो उससे मदद मांगना जायज है, लेकिन अगर वो गैब में है और उसकी कुदरत में नहीं है तो ये शिर्क होगा। अक्सर लोग अपनी दुकानों पर, गाड़ियों पर या घरों पर कुछ तावीज़ या काले धागे बांध लेते हैं, ये सोचकर कि ये उन्हें बुरी नजर से बचाएगा या बरकत लाएगा। ये भी एक तरह का शिर्क असगर है। प्यारे दोस्तों, शिर्क एक ऐसा भयानक गुनाह है जिसके असरात सिर्फ आखिरत पर ही नहीं बल्कि हमारी इस दुनिया की जिंदगी पर भी पड़ते हैं। आइए इसके कुछ बड़े असरात पर गौर करते हैं ताकि हम इसकी संगीनी को पूरी तरह महसूस कर सकें। अमाल की बर्बादी और नेकियों का बेअसर होना। शिर्क इंसान के तमाम नेक अमाल को ज़ाया कर देता है। ये ऐसा है जैसे आप नेकी का एक बुलंद महल बना रहे हों और एक शिर्क का कीड़ा उसे अंदर से खोखला कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान में नबियों को खिताब करते हुए फरमाया, और अगर तुम शिर्क करते तो यकीनन तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाते। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 88। सोचिए, जब नबियों के अमाल शिर्क से ज़ाया हो सकते हैं तो हम जैसे आम इंसानों का क्या हाल होगा। ये कितना डरावना है कि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत और इबादत बस एक गुनाह की वजह से खाक में मिल जाए। हमेशा जहन्नम में रहना, जैसा कि हमने शुरू में ही जिक्र किया। शिर्क करने वाला अगर शिर्क पर कायम रहते हुए दुनिया से चला जाए और तौबा न करे तो उसके लिए हमेशा जहन्नम की आग है। ये वो गुनाह है जिसके लिए अल्लाह ताला ने माफी का दरवाजा बंद कर दिया है जब तक कि उस शिर्क से तौबा न कर ली जाए। दुनिया में बेसुकूनी और बेबरकती, शिर्क इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, और जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी से सुकून और बरकत उठ जाती है। चाहे उसके पास कितनी भी दौलत, शोहरत या ताकत क्यों न हो, उसे हमेशा एक बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। लोग अक्सर कहते हैं सब कुछ है फिर भी सुकून नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह अल्लाह से दूरी और शिर्क में मुब्तला होना हो सकती है। उसे हमेशा परेशानियां घेरे रहती हैं और वो कभी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं रह पाता। अक्ल का अंधा हो जाना। शिर्क इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है। वो सही और गलत, हक और बातिल में फर्क करना छोड़ देता है। वो मनगढ़ंत कहानियों और अंधविश्वासों पर यकीन करने लगता है जबकि वाज़ेह दलीलें उसे नजर नहीं आती। इबादत का बेअसर होना। जब इबादत में शिर्क शामिल हो जाता है तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह को अपनी इबादत में कोई शरीक गवारा नहीं। आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपका हज, आपका सदका सब बेअसर हो सकते हैं अगर उसमें शिर्क की मिलावट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम शिर्क से कैसे बच सकते हैं, अपनी जिंदगी को इस सबसे बड़े गुनाह से कैसे महफूज रख सकते हैं। इसके लिए कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ती हैं। 1. तौहीद का गहरा इल्म हासिल करें और उसे समझें। शिर्क से बचने का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है अल्लाह की वहदानियत और उसकी सिफात का सही इल्म हासिल करना। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसे समझना भी होगा। कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर के साथ मुताला करें, सही हदीस की किताबों को पढ़ें, अहले इल्म उलेमा के दर्स सुनें ताकि आप अल्लाह की पहचान को सही मानों में समझ सकें। जैसे अगर आप ये समझ जाएंगे कि सिर्फ अल्लाह ही राज़िक है यानी रोजी देने वाला, तो आप कभी रोजी के लिए किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। 2. अपनी हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करें। अपनी हर इबादत, हर दुआ, हर सजदा, हर कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करें। रिया यानी दिखावा और नुमाइश से बचें। अपनी नीयत को हमेशा अल्लाह की खुशनुदी के लिए रखें। जब आप कोई सदका दें तो ये न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह इसे कबूल करे। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है, अपनी नीयत को शिर्क से पाक रखना। 3. हर परेशानी में सिर्फ अल्लाह से दुआ करें और उसी से मदद मांगें। जब आप किसी मुश्किल में हो या आपको कोई हाजत हो तो सबसे पहले अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठाइए। सिर्फ उसी से दुआ करें, किसी मखलूक से गैबी तौर पर मदद न मांगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुछ मांगो तो अल्लाह ही से मांगो, और जब तुम मदद चाहो तो अल्लाह ही से मदद चाहो। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2516।
हमारी आदत बन गई है कि छोटी सी बात पर भी हम लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं, जबकि हमें सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। 4. शिफा, औलाद, रिज्क, मौत और हयात सिर्फ अल्लाह से माने। ये तमाम चीजें सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। कोई डॉक्टर, कोई पीर, कोई फकीर, कोई तावीज या कोई खास पत्थर आपको शिफा नहीं दे सकता, औलाद नहीं दे सकता, रोजी नहीं दे सकता और नहीं मौत और हयात दे सकता है। ये सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोग जब बीमार पड़ते हैं तो पहले तावीज ढूंढते हैं, झाड़ फूंक करवाते हैं, जबकि सही तरीका ये है कि अल्लाह से शिफा मांगें और दवा भी करें। 5. हर तरह के अंधविश्वास और टोटके से बचें। किस्मत के चक्कर में पड़ना, तावीज पहनना, गंडे बांधना, झाड़ फूंक करवाना, हाथ दिखाना या किसी खास पत्थर या दरख्त को मुकद्दस समझना, ये सब शिर्क की शक्लें हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग अपने घरों के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं, ये सोचकर कि इससे बुरी नजर नहीं लगेगी। ये सरासर शिर्क है। अल्लाह ही हर चीज का मालिक है और वही हमें हर बुराई से बचाता है। 6. अपने अकीदे की लगातार इस्लाह करें और तौबा करते रहें। अगर आपके अकीदे में कहीं भी शिर्क की मिलावट है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न हो, तो तुरंत उसकी इस्लाह करें। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और आइंदा ऐसे अकीदों और अमाल से बचें। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, बशर्ते कि तौबा सच्ची हो और शिर्क को पूरी तरह छोड़ दिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिर्क एक ऐसा गहरा और छुपा हुआ गुनाह है जो शैतान हमें हर मोड़ पर, हर बहाने से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धकेलने की कोशिश करता है। ये इतना खतरनाक गुनाह है कि इसके असरात हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शिर्क की हर शक्ल को पहचानें, चाहे वो कितनी भी बारीक क्यों न हो, और उससे सख्ती से बचें। अपनी इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करें और हर काम में सिर्फ उसी पर मुकम्मल भरोसा करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें शिर्क के हर छोटी बड़ी शक्ल से महफूज रखे और हमें अपनी तौहीद पर कायम रखे जब तक हम जिंदा रहें। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपकी इल्म में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिर्क की हकीकत और उससे बचने के तरीकों को समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट्स में बताएं कि शिर्क से बचने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, या आपने अपनी जिंदगी में शिर्क से बचने के लिए क्या बदलाव किए हैं। आपके कीमती सुझावों और तजुर्बों का इंतजार रहेगा। या फिर आप किस मौजू पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा और सबसे अहम, अपने ईमान और तौहीद का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।